हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसने क्यों इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है इस फंड में। कहने का मतलब यही गाइस कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, आगे चल के आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है और आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर एग्जिट करना चाहिए तो वो अल्टरनेटिव फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है इन प्लेस ऑफ निप्पॉन स्मॉल कैप फंड गाइस। इसके साथ साथ गाइस, हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में ये जो बंद हुआ है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है, इससे आगे चल के क्या इंपैक्ट आ सकता है इस फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके लिए फायदेमंद होगा या फिर फायदेमंद नहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस फंड से एग्जिट करना है और दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में स्विच करना है तो आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। वहीं गैस, साल 2023 में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी और आपको नहीं पता कि भाई आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेहतरीन हो सकता है, तो गैस इस पे काफी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेहतरीन हो सकता है। वहीं अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेहतरीन हो सकता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वहीं गाइस, आप लोगों ने अभी तक भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, यानी कि गाइस लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस न्यूज का जहां बोला गया है कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसमें आगे चल के कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, बात करें न्यूज का तो साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जहां पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करा हुआ है कि जो निप्पॉन म्यूचुअल फंड है उसने निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 7 जुलाई से लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। इसका इंपैक्ट गाइस एसआईपी पे नहीं आएगा, यानी कि आपने एसआईपी करा हुआ है या फिर आपका जो एसआईपी चल रहा है तो आपका एसआईपी एज इट इज चलता रहेगा, वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कोई आगे चल के इसमें एसआईपी भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लान था कि भाई आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इसका इंपैक्ट ये भी होगा कि आगे चल के अगर आपको लगता है कि भाई आपको रनिंग एसआईपी को टॉप अप करना है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जो सिंपल एसआईपी है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप स्विच इन भी करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास जो रेगुलर फंड है लेकिन आप डायरेक्ट फंड में स्विच इन करना चाहते हैं तो स्विच इन भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने का। तो गाइस, निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने जो ये डिसीजन लिया हुआ है तो इसके पीछे प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से देखें गाइस तो इसका प्राइमरी रीजन एक ही है और वो है कि जो ये फंड है इस फंड का फंड साइज काफी एक्सट्रीम हाई साइड में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो मोटा मोटी 32,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए एक्सट्रीम हाई लेवल पे हो जाता है। तो ये एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने टेम्परेरली ये डिसीजन लिया है। आगे चल के हो सकता है कि ये जो लिमिटेशन है इसको हटा दे और आप फिर से लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन गाइस फॉर द टाइम बीइंग आप नहीं कर पाएंगे लमसम इन्वेस्टमेंट निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में। तो गाइस, ये रही बात आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के न्यूज के ऊपर। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से अगर आपको एग्जिट करना चाहिए तो दूसरा फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस बात करेंगे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट का। बात करें गाइस पहला फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31,945 करोड़ का। मोटा मोटी देखे तो 32,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है। बात करें गाइस सेकंड फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है जो काफी रीजनेबल देखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,688 करोड़ का। मोटा मोटी आप 4,500 करोड़ के आसपास में कह सकते हैं। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। बात करिएगा एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.8% का
का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 0.74% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन गाइस बात करें इन दोनों फंड के बीच में सबसे बेस्ट फंड कौन सा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है 0.62% का। सिमिलरली गाइस हमने फंड साइज के मामले में देखा है कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा था, मोटा मोटी 32,000 करोड़ का। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा था, मोटा मोटी 4,500 करोड़ का। तो गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का जो फंड साइज वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो मिड में होता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का फंड साइज मुझे काफी रीजनेबल दिखता है, तो इसीलिए फंड साइज के मामले में आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतर दिख रहा है। एंड सिमिलरली गाइस हमने एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखा कि यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये बेहतर दिख रहा है। एंड गाइस जैसे हमने इनिशियली बात किया था कि भाई फंड साइज भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने इस फंड में फर्दर कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी बंद कर रखा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में। तो इस डिसीजन के पीछे गाइस फंड साइज काफी ज्यादा होना भी एक मुख्य रीजन हो सकता है। बात करेंगे जिन दोनों फंड का इंसेप्शन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो इंसेप्शन की बात करेंगे तो फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 में। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 में। तो दोनों फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल से ऊपर हो चुका है। इनगेज यहाँ पे भी कोई कैटेगरी एवरेज का डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस एज वाइज देखें तो दोनों फंड काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें इन दोनों फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो दोनों फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सेम ही है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। एंड गाइस यहाँ पे भी कोई कैटेगरी एवरेज का डेटा नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का ओवरऑल बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो देखें तो रिलेटिवली कम दिखने को मिल रहा है। इंसेप्शन यानी कि एज की बात करें तो दोनों फंड को मोटा मोटी 10 साल से ऊपर हो चुका है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों फंड का सेमी बेंचमार्क इंडेक्स निकल के आता है यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड अपने चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है गाइस लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.32% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.67% का। वहीं बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.26% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.44% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में काफी मार्जिनल सा डिफरेंस देखने को मिलता है, मोटा मोटी 2% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस गाइस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 40% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.15% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.7% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.82% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.82% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल गया था यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 59% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.26% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.46% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.79% का। बात करेंगे
कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.34% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 27.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। हालांकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से। तो इसीलिए गाइस देखो तो यहाँ पे मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.98% का, मोटा मोटी 39% कह सकते हैं आप। बात करें इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.11% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रैरी टू लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के केस में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड मोटा मोटी 4% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है इन कंपैरिजन विद क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है एसआईपी के केस में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.67% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.95% का, ऑलमोस्ट 36% कह सकते हैं आप। तो गाइस इन कॉन्ट्रैरी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड मोटा मोटी 2% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है इन कंपैरिजन विद निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 32.14% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.86% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जलवा बरकरार है एंड इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे दोनों फंड बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसके पास कॉम्पिटिटिव एज मुझे ज्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म जरूर किया हुआ था, लेकिन गाइस बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतरीन दिखता है, वो चाहे बात करें आप लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इन इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें टॉप 5 स्टॉक्स में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.69% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.36% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.1% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में, मोटा मोटी 27% का, जो कि देखें तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का पोर्टफोलियो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलता है। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है काफी अंडर डाइवर्सिफाइड दिखने को मिल रहा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये काफी कम डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.26% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.03% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.81% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने काफी कम पैसे इन्वेस्ट कर रखा है टॉप 10 स्टॉक्स में, एंड इसके विपरीत आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसने काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखा है टॉप 10 स्टॉक्स में, मोटा मोटी 40% का। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो बात कर लेते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.37% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 27.42% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.39% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन काफी कम देखने को मिलता है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है, मोटा मोटी 27.5% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल
जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का पोर्टफोलियो कम डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। वहीं बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का पोर्टफोलियो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ गाइस एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 170 से ज्यादा स्टॉक देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है मैनेज करने के लिए। तो इस एंगल से भी देखे तो मुझे यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये बहुत डाइवर्सिफाइड भी नहीं है और बहुत अंडर डाइवर्सिफाइड भी देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखे तो काफी रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो इसीलिए पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी देखे तो मुझे यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो जो पहला फंड है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.5% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.82% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.39% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में, अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.55% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.78% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.04% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के विपरीत जो मिड कैप एलोकेशन है यहाँ पे कम दिखने को मिलता है दोनों ही फंड का, अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक रखना चाहते हैं ताकि जो फंड का परफॉर्मेंस हो काफी बैलेंस रहे और जब मार्केट में गिरावट भी आए तो उस केस में कम गिरे फंड का परफॉर्मेंस। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.42% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.02% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.21% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इन बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने थोड़ा सा कम पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हालांकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक में भी देखे तो मोटा मोटी 15% पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इन स्मॉल कैप में देखे तो रिलेटिवली कम पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो जब मार्केट गिरेगा तो उस केस में इस तरीके का जो फंड है उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो सकता है गाइस। इन अभी भी हमने देखा कि जो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो इस टाइम पे भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से दिखने को मिल रहा है। तो दोनों ही केस में ये फंड आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है अगर आप इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो। यानी कि इक्विटी एलोकेशन के बेसिस पे देखें तो एटलीस्ट ये मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। बाकी जब हम लोग बात करेंगे रिस्क रेशियोज का तो वहां पे पता चलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है और दोनों में से कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की निकल के आता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। तो बात करें इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो जो पहला स्टॉक निकल के आता है गाइस यहाँ वो स्टॉक है आपका यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड स्टॉक निकल के आता है यहाँ पे आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एनआईटी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसके बाद देखें तो यहाँ पे निकल के आता है आपका तेजस नेटवर्क लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। उसके बाद देखें तो यहाँ पे निकल के आता है आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका नवीन फ्लोरेंस। एंड लास्टली यहाँ पे देखें तो निकल के आता है आपका इलांटा बेक इंडिया लिमिटेड। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें तो इक्का दुक्का आपका लार्ज कैप स्टॉक है वो भी दिखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा देखें तो सारे के सारे स्टॉक आपका जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है वही दिखने को मिल रहा है। ये काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक होना एक लाजमी सी बात हो जाता है। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है कि जो स्टॉक है यहाँ पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसके बाद देखें तो यहाँ पे निकल के आता है आपका आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बीकाजी फूड्स। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। इसके बाद देखें तो यहाँ पे निकल के आता है आपका उषा मार्टिन लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका अरविंद लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका जस्टाइल लिमिटेड। लास्टली देखें तो यहाँ पे निकल के आता है आपका इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग अपने अपने जगह पे काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। एंड गाइस दोनों फंड ने एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई किस स्टॉक्स में इस फंड ने कितना पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पहले बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड का जो डेविएशन निकल के आता है जो निकल के आता
है यहाँ पे आपका 17.22 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.45 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.94 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो इनगेज आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न हो काफी ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उस फंड का रिटर्न उतना ही कम वोलेटाइल रहता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस। बात करें गाइस आप रेशियो का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.16 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.94 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे दोनों फंड काफी बेहतर दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसमें का साफ रेशियो मार्जिनली बेटर दिखने को मिल रहा है। इनके आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे जो दोनों फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है दोनों फंड के साफ रेशियो के बीच में। बात करेंगे सोटिनो का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का सोटिनो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.83 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो सोटिनो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.31 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोटिनो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.53 का। तो गाइस सोटिनो के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का सोटिनो काफी ज्यादा दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो इनगेज आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का सोटिनो भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड जब मार्केट बढ़ता है तो उस केस में भी काफी बेहतर परफॉर्म करता है, और जब मार्केट गिरता है तो उस केस में भी काफी बेहतर परफॉर्म करके आपको देता है, यानी कि परफॉर्मेंस वर्सेस डाउनसाइड काफी बेहतर रहता है उस पर्टिकुलर फंड का। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इस फंड का अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.14% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.1% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.88% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड, इस फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है यहाँ पे 17.1% का। एंड गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। हालांकि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका भी अल्फा खराब नहीं है गाइस, 10% का अल्फा काफी बेहतरीन माना जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो एक फंड थोड़ा सा कम रिस्क की साइड में निकल के आता है और दूसरा फंड है वो थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में निकल के आता है। मैं बात कर रहा हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड का, ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड निकल के आता है यहाँ पे, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हायर साइड में दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके आप स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, काफी बेहतरीन अल्टरनेटिव आपके लिए निकल के आ सकता है, क्योंकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में आप आगे चल के कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एसआईपी भी करेंगे इस फंड में या फिर आपका एसआईपी चल रहा है और आगे चल के आपको लगता है कि भाई आपको टॉपअप करना चाहिए अपने फंड को, तो आप टॉपअप भी नहीं कर पाएंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को। तो इसीलिए अगर आप इस फंड से एग्जिट करना चाहते हैं और आप स्विच करना चाहते हैं दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाई साइड में है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किया है। पहला टॉपिक ये था कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है वहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों बंद किया हुआ है निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने, इसके पीछे क्या रीजन था वो भी मैंने बताया आपको आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। इन दोनों में से देखे तो एक फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखता है, वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। हालांकि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड निकल के आता है, तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके स्विच करना चाहते हैं तभी आप स्विच करें क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपको लगता है कि भाई आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से एग्जिट नहीं करना है, आप एसआईपी के साथ बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, इन दैट केस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूज है ये सिर्फ वैसे इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है जिनका प्लान
प्लान था इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, आप एक एसआईपी इन्वेस्टर है, आपका एसआईपी चल रहा है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्यूचर में टॉपअप करना है या फिर लमसम करना होता है इस फंड में, तो उस केस में आपको इस फंड से जरूर एग्जिट कर जाना चाहिए। एंड इन दैट केस आपके लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव फंड निकल के आता है, यहाँ पे वो फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।